अगले दिन सुबह हर की पौड़ी में श्री महाजी के चरण में सब लोग उपस्थित थे। ज़्यादा लोग नहीं थे उस समय, 15-20 लोग थे। और मैं सहेज में नया नया था, तो मैं सबसे पीछे लाइन में था। और गंगा जी जहाँ बहती हैं, जहाँ श्री माता जी खड़ी थी, कोई 6 पौड़ियाँ उससे नीचे थी गंगा जी। तो जैसे जैसे सहयोगी अभिषेक करते गए पानी पानी, मैं नोटिस कर रहा था कि गंगा जी चढ़ती जा रही थी पौड़ियों। और जब तक मेरा नंबर आया लास्ट में, तो वो गंगा जी खुद श्री महाराज जी की परिक्रमा कर रही हैं पैर चरणों की। तो ये देखना एक बहुत बड़ा उस समय था कि किस समय कैसे ये जो प्रकृति बनाई स्वयंभू हैं या वाइब्रेटेड गंगा जी हैं, ये किस तरह श्री महाराज जी को पहचानती हैं कि वो खुद 6 पौड़ी चढ़ के श्री महाराज जी की परिक्रमा करके फिर शांत हो गई। और यही चीज फिर हमको देखने आई कुछ साल बाद। मुंबई में गोरे क्रीक है, और वहाँ समुद्र के किनारे में, कोई समुद्र से 20 मीटर दूर, सब लोग सहयोगी थे और इसी तरह श्री चरण की पूजा कर रहे थे। और धीरे धीरे समुद्र वहां तक पहुंच गया और श्री माता जी की परिक्रमा की और वापस चला गया। तो प्रकृति में ही ये सब रिकग्निशन है हमारे से ज्यादा, कि वो इतनी सेंसिटिव है कि जहाँ भी श्री माता जी हैं वहाँ मौसम बदल जाता है। जहाँ गर्मी है वहाँ ठंड हो जाती है, वर्षा आ जाती है। और एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस, उस समय परिवार के कुछ लोग सहेज में नए नए आए थे, और मेरे ब्रदर ये फ्लाइट इंजीनियर थे इंडियन एयरलाइन में, और उनकी फ्लाइट हाईजैक हो गई और लाहौर में हाईजैकर ले गए। तो मेरे ब्रदर कॉकपिट में थे, और ये जो हाईजैकर्स थे वो बार बार बोल रहे थे दरवाजा खोलो, और मेरे ब्रदर ने वो दरवाजा लॉक किया। उनका नाम प्राण महाजन था, अभी नहीं है। और जब उन्होंने नहीं खोला तो वो पॉइंट ब्लैंक रेंज में शूट करने लगे दरवाजे के थ्रू, और कम से कम 20 शॉट्स फायर किए होंगे उन्होंने। और वो शॉट्स दरवाजे से पास करके, कोई इधर से कोई उधर से, पर उनको डायरेक्टली नहीं हिट किया। और फिर जब फाइनली दरवाजा उन्होंने तोड़ दिया तो उन्होंने उसको खूब अटैक किया, खूब मारा, पर डैगर से भी, पर उनको अंदर कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ श्रीमाजी बोलते रहे अंदर, उनको कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक फिर एम्बुलेंस आ गई, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, पर उनको थोड़े से स्क्रैच आए, पर एक भी बुलेट नहीं लगी। आप सोचिए कि 20 बुलेट पॉइंट ब्लैंक एक दरवाजे के थ्रू फायर किए गए और उनको एक बुलेट नहीं लगी। तो ये श्री माँ जी का कवच है। और अगर आप कनेक्टेड हैं तो कुछ भी सर्कमस्टांस, ये तो खैर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पर बहुत से सहयोगियों के एक्सपीरियंस सुनेंगे कि एक्सीडेंट हुए और किस तरह वो बच गए, या ऐसी कोई दुर्घटना हुई। धर्मशाला में जो हमारे मैनेजर हैं बीजी चंद जी, तो वो बस में जा रहे थे और बस की ब्रेक फेल हो गई, और वो बस को बचाने के लिए उसने टर्न किया, तो बस 3 बारी ऐसे समरसॉल्ट हुए, और उसने श्री माँ का सिर्फ लॉकेट पहना हुआ था, और लॉकेट को उसने सिर्फ स्मरण किया श्री माँ, और बस फिर एक पेड़ के साथ जाके रुक गई, और उसको कोई इंजरी नहीं आई। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत इंजरी आई, पर सबसे बड़ी बात है कि सब बच गए। तो ये सुरक्षा है, और यही कवच है। ये एक मिथ्या नहीं, ये रियलिटी है, क्योंकि हमने खुद इसको एक्सपीरियंस किया, और जो हमारे निकट के लोग हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया।
तो इसलिए बंधन देना बहुत जरूरी है। घर से बाहर जैसे भी जाएं बंधन लेके जाएं और अपने आप को बंधन में ही रखें। बंधन मतलब कि आप श्री माँ जी के बंधन में हैं, तो उसमें आपको कभी घबराहट नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। कुछ भी हो रहा होगा आपको लगेगा कि मैं उसकी सुरक्षा में। तो आपका सेंटर हार्ट स्ट्रांग रहेगा। लोगों का सेंटर हार्ट कमजोर हो जाता है क्योंकि वो पैनिक करते हैं, छोटी सी भी बात हो एकदम घबरा जाते हैं। तो ये जो घटना होती है, इसी से हमारे जो चक्र हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं, मजबूत बनते जाते हैं। तो ये जैसे एक लाइफ से लर्निंग है, इसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं सीख सकते। ये घटना घटित होनी चाहिए। एक हमारे डॉक्टर खान करके थे कोलकाता में, जिन्होंने सहयोग की शुरुआत की। अब तो नहीं रहे, वो एक साइंटिस्ट थे। तो जितनी भी पूजा आप देखेंगे वीडियोस में कैलकाटा में, वो सब वो ही परफॉर्म करते थे। उनका नाम खान था, पर वो मुसलमान नहीं थे। उनको ये एक टाइटल दिया गया था मुगल बादशाह ने। तो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो वाराणसी के जो विश्वनाथ टेम्पल, उसके हेड प्रीस्ट होते थे। तो खान साहब की वाइफ का फोन आया कि वो आईसीयू में है। श्री माँ जी यहीं प्रतिष्ठान में ही नीचे अपने बेडरूम में थी। और फिर थोड़ी देर में आया कि डॉक्टर्स ने बोला कि अब ही इज डेड। तो श्रीमान ने बोला अच्छा, ये जो फोन है, उस टाइम मोबाइल फोन नहीं थे, तो वो जो हैंड फोन है उसके कान में लगाओ। तो उन्होंने कान में लगाया। श्रीमान जी मंत्र बोलते गए, हम शिवा ऐसे बोलते गए कोई 15-20 मिनट। और हम लोग बैठे हैं कि वाइब्रेशन देखो, वाइब्रेशन देखो। तो शुरू में तो कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहे थे। धीरे 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 15-20 मिनट के बाद वाइब्रेशन शुरू। तो शिवाजी बोला अब वो ठीक है और फोन करो। तो पता चला कि वो हॉस्पिटल से चल के बाहर चले गए। पर ये ऐसी घटना है कि कहीं ये घटना होती है, कई लोगों पर ये नहीं वर्क होती, क्योंकि जिनके अंदर आत्मविश्वास है। अब सहयोगी में भी दो तरीके हैं। कुछ तो श्री माँ जी को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई जैसे हम किसी मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर की मूर्ति है कि भाई पूजा में आए, पूजा की, चढ़ा दिया और चले गए। तो वो अंदर जैसे कहते हैं ना श्री माँ जी हमारे हृदय में बसी है, तो उनके हृदय में नहीं बसी। वो सिर्फ श्री माँ जी को एक मूर्ति स्वरूप हृदय में तब बसती है कि जब आपके अंदर प्रेम हो श्री माँ जी के प्रति। जैसे भगवान को सब लोग मानते हैं, पर भगवान को मानना और भगवान से प्रेम करना दो अलग चीजें हैं। तो जब तक आप श्री माँ से अंदर से प्रेम नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी नॉलेज से जो कि आपके अंदर हो, आपको सब ट्रीटमेंट मालूम है, आपको सब पूजा की विधि मालूम है, सब मंत्र पता है, पर भीतर से प्रेम नहीं है श्री माँ जी। सहयोग के लिए आपकी लगाव है, पर सहयोग भी श्री माँ जी से अलग है। सहयोग भी श्री माँ जी का एक एस्पेक्ट है। तो जरूरी है कि वो अंदर से कनेक्शन हो। तो जहां अंदर से कनेक्शन है तो कुछ भी पॉसिबल है। आपने खुद ही देखा है कि कितने कैंसर के पेशेंट, कितने और डिजीज के पेशेंट ठीक हो गए। कैंसर तो खैर बहुत आम चीज थी उन दिनों। लोग आते थे सहयोगी कि इनका कैंसर है, उतना कैंसर है, श्री माँ जी सिर्फ अपना हाथ रखती थी। एक ऐसा भी कैंसर पेशेंट हुआ इटली में, और बहुत एडवांस स्टेज में था।
तो श्रीमान जी ने उसको ड्राइंग रूम, जैसे श्रीमान जी का बेडरूम है उसके साथ एक बैठक है श्रीमान जी की, वहाँ उसको बोला इसको लिटा दो यहाँ। और श्रीमान जी ने अपना पैर उसके सर पर रखा और मेरे को बोला कि तुम इसको पकड़ रखना। तो जैसे वो पैर रख श्रीमान ने पैर रखा, वो इतनी जोर से जैसे कि एक वॉल्केनो इरप्ट करता ना, इस तरह इरप्ट किया और मेरे को दूर फेंक दिया। तो श्रीमान, अच्छा देखो किचन में एक 3-4 और सेठ योगी, उनको भी बुलाओ। तो सबको बुलाया, एक ने उसके पैर पकड़े, एक ने उसके हाथ पकड़े, एक उसके पेट पर बैठा। फिर श्रीमान ने अपना पैर रखा, फिर सबको उसने लुटका दिया। तो थर्ड टाइम फिर और लोगों को बुलाया कि पूरा फोर्स लगे कि वो किसी तरह वहां लेटा रहे और श्रीमान जी की वाइब्रेशंस उसके अंदर जाए। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब उसकी वाइब्रेशंस खींची तो धीरे धीरे उसके अंदर जो भूत थे, एक करके दो करके अपनी पहचान बताएं कि मैं इसका ग्रैंड अंकल हूं। कोई इटालियन में बोले, कोई फ्रेंच में बोले कि मैं इसकी ग्रैंड आंट हूं, कोई जर्मन बोले मैं इसका ग्रैंड फादर। तो एक एक करके 4-5 ऐसे भूत थे, वो सब निकल गए और वो एकदम ठीक हो गए और आज वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो इसमें आप मिरेकल कह सकते हैं, पर ऐसे आप डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि ये पोजेशन होती है और बहुत सी डिजीजेस जो साइकोसोमेटिक हैं उसका कारण पोजेशन होता है। और वो पोजेशन सिर्फ एक भूत नहीं, मल्टीपल भूत भी हो सकते हैं। क्योंकि ये जैसे लोग शमशान भूमि में जाते हैं या ग्रेव्स में जाते हैं तो वहाँ के डेड बॉडीज उनके अंदर चली जाती है। जैसे चर्च में जाते हैं, वहाँ फ्लोर के अंदर डेड बॉडीज दफनाई जाती, तो वो भी उनको पकड़ सकती। तो बचपन में इसके अंदर ये सब आ गए और धीरे धीरे वो डेवलप होता गया लेफ्ट साइड से। पर जो श्रीमान ने उस टाइम बात बताई वो हैरत की थी। उन्हें बोला ये पोजेशन तो लेफ्ट साइड से आता है, पर कैंसर पकड़ा जाता है आज्ञा चक्र से, कि उसका आज्ञा चक्र है तो ईगो है। तो ईगो के कारण एक एंटिटी बन जाती है जो उसको अट्रैक्ट करती है। वो घुसता लेफ्ट साइड से, पर जो भी बंदा कैंसर है उसका ईगो है। तो ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन कि एंट्री भूत की लेफ्ट से है पर उसका कॉज राइट पे है। जैसे डायबिटीज है कि डायबिटीज का जो इफेक्ट आता है वो आपके पैंक्रियाज में आता है, पर डायबिटीज का जो मूल तत्व है वो आज्ञा चक्र है। जो लोग कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को, वो कंट्रोल से राइट साइड उनकी चढ़ती है, राइट साइड से हीट लिवर से फिर पैंक्रियाज में आती है और पैंक्रियाज से आने से आपको फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनकी अलग अलग रूट कॉज होते हैं। एक सिर्फ सेज योगी इसको समझ सकता है कि वाइब्रेशंस फील करके समझ सकता है कि क्या कारण है। एक ऐसी घटना हुई कोल्हापुर में, शुरुआत इसकी थी जब 1989 में गणपतिविल में पहली मर्तबा सेमिनार हुआ था। तो अक्सर श्रीमान जी सिल्वर पहले तो नासिक से लेती थी, फिर उन्होंने कोल्हापुर से शुरू कर दिया। तो कोल्हापुर में हम महालक्ष्मी टेम्पल खड़े थे और श्रीमान जी देख रही थी कि कहाँ है सिल्वर की शॉप्स। तो बिल्कुल महालक्ष्मी टेम्पल के सामने एक सिल्वर की शॉप थी, एस गोविंद करके। तो उसके अंदर बहुत अच्छी कलाकारी थी, श्रीमान जी को बहुत पसंद आया और वो खरीदते खरीदते जो ओनर था एस गोविंद खुद वहाँ था, उसको भी रियलाइजेशन मिल गई और उसने ऑफर किया कि भी मेरे घर के इसी दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ा हॉल है, आप यहाँ सहयोग सेंटर खोलो। तो पहला सहयोग सेंटर उसकी दुकान के ऊपर खोला गया।
फिर उसने रिक्वेस्ट किया श्रीमान जी कि आप हमारे घर आइए और लंच करिए ये सब। तो अगले दिन फिर उसके घर में लंच रखा गया। तो हुआ ऐसा कि जैसे ही श्रीमान जी के वहाँ एंट्री की उनके घर में, तो एस गोविंद की मदर जोर जोर से चिल्लाने लगी और बंद ही ना हो। तो फिर उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। और ये सब एक वीडियो में, वहाँ श्रीमाई के साथ फॉरेनर होते हैं, वो वीडियोस ले रहे थे, वो सब वीडियोस में आया। तो अगले साल एस गोविंद को कुछ सहयोगी औरंगाबाद से मिलने के लिए आए। तो वो बोलने लगा मैं आपको दिखाता हूँ श्रीमा जी के वीडियो, जब श्रीमा जी यहाँ आई और हमारे घर आई थी। तो जब उसने वीडियो लगाया तो उसने उसकी ये जो स्टेज की उसकी वाइफ ने देखा कि ये उसकी मदर जोर जोर से चलाने लगी, तो वो भी जोर जोर से चलाने लगी और वो बंद ही ना करे। फिर उसको जबरदस्ती उन्होंने गाड़ी में बंद किया, तो वो गाड़ी के दरवाजे खोल के चलती गाड़ी से कूदने लगी, अपनी कपड़े उतारने लगी। तो बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने श्रीमान जी को फ़ोन किया, इधर प्रतिष्ठान में ही थे। तो श्रीमान जी ने कुछ थोड़ा सा वाइब्रेटेड वाटर दिया मेरे को और वाइब्रेटेड कुमकुम दी। तो बोलो तुम इसको ये वाइब्रेटेड पानी पिलाओ और ये कुमकुम लगाओ। तो ये करने से वो ठीक हो गई। तो फिर श्रीमान जी ने बताया कि ये जो पोजेशन है, जब आप स्क्रीन में भी देखते हो ना किसी पोजेस्ट को या हॉरर मूवी को या कुछ, तो वो पोजेशन आपके अंदर आ जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लोग जैसे बच्चे हैं हॉरर मूवीज देखते हैं या कुछ ऐसी चीजें फिल्म्स में देखते हैं, तो उनके अंदर वो फेयर सा आ जाता है, डर सा आ जाता है, और कुछ उसके अंदर उनका बिहेवियर पैटर्न अलग से हो जाता है। और ये चीज सिर्फ हॉरर मूवीज नहीं, जैसे आम जनता है जो उनके अंदर रोमांटिक आइडियाज आते हैं, ये पिक्चरों से आते हैं। तो फिर उनको लगता है कि यही चीज रियलिटी है, और इसी के पीछे फिर वो उसी माइंडसेट से वो अपनी शादी वगैरह करते हैं। और जब शादी करते हैं तो उनको नजर आता है ये रोमांस तो है ही नहीं जो पिक्चरों में हमने देखा है, और उसी से फिर डाइवोर्सेस शुरू हो जाते हैं। आपने देखा कि अब इंडिया में कितने डिवोर्सेस बढ़ गए, पहले इतने नहीं होते थे, क्योंकि सबके आइडिया में, जैसे कहते हैं ना, हम मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, पिक्चर देखने से हम मेस्मराइज होते हैं। जो लोग अमिताभ बच्चन को के फैंस हैं, फिर वो उसके मंदिर बनाने लगते हैं, उसको वर्शिप करने लगते हैं। तो ये जो हमारी मेंटल स्टेट है, ये बहुत वनरेबल है, जिसको हम बोलते हैं ना रैशनल माइंड। तो रैशनल माइंड जो है वो कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे वो मेस्मराइज हो जाता है कि उस जैसे अगर ऐश्वर्या राय है तो बस उसके जैसे कपड़े पहनने, उसके जैसे हेयर स्टाइल करना, फिर वो बिलीव करने लगते हैं कि मैं ऐश्वर्या हूं, कि आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तो उसका दिमाग उस तरह चलने लगता है। तो ये एक किस्म का हिप्नोसिस है, मैस हिप्नोसिस, जो मीडिया के थ्रू लोगों के अंदर आ गया और उनको अपनी रियलिटी ही नहीं पता चल सकती, क्योंकि वो इतना माइंड प्रोजेक्शन में चले गए हैं कि वो रियलिटी में आ ही नहीं सकते। और यही चीज जब सहयोगी हैं, आप लोग जैसे सहयोग कर रहे हैं, पेरेंट्स कर रहे हैं, बच्चे नहीं कर रहे या करते हैं पर वो पिक्चरें ऐसी देखते हैं, तो उनके अंदर भी ये एक डबल ड्युअलिटी आ जाती कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी। अब हमारी जनरेशन थी कि हम खुद भगवान को सीख, जैसे हमें सत्य चाहिए, हम उसके पीछे जगह जगह गए, जगह जगह गुरु अगुरु सबके पास गए, सब आश्रम देखे, पर जब हमें मिला तो उसको पकड़ लिया। अब इन बच्चों को बनी बनाई चीज एक प्लेट पर मिल गई तो उसकी कदर नहीं। तो ये पूरी जनरेशन बहुत वीक है और पेरेंट्स को टाइम नहीं है। जैसे आप डॉक्टर लोग हैं, किसी भी टाइम पेशेंट है आपको जाना पड़ता है, तो आपका कोई शेड्यूल नहीं है कि हम रोज
1-2 घंटे अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर, आधी रात भी आपको उठ के जाना पड़ता। इस तरह लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे, और जब तक आप खुद नहीं करेंगे, पेरेंट्स नहीं करेंगे, तो उनको कोई एंकर करने का माध्यम नहीं। सिर्फ आप बोलेंगे श्री माँ जी का टेप सुन लो या ये कर लो, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। इसलिए हमने देखा कि बहुत से बच्चे जैसे धर्मशाला स्कूल में भी गए, कई बच्चे 10-10, 12-12 साल वहां पढ़े हैं और फिर वो सहयोग छोड़ देते, क्योंकि वो उन्होंने जड़ पकड़ी नहीं। सिर्फ ये पूजा में बैठ गए या ये कर लिया वो कर लिया, कर्मकांड से नहीं होता है सहयोग, अंदर से। वो जैसे डॉक्टर खान की मैंने बात की, वो अंदर से पकड़ आने से बहुत जरूरी है। श्री माँ जी के लिए कोई मिरेकल नहीं है, हमारे लिए मिरेकल है। पर वो मिरेकल फोटोग्राफ्स भी देखी, मिरेकल्स भी सुने, सब किया, फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। नहीं ये कैसे हुआ? जैसे कल एक लेडी मिलने आई कि मैंने अपनी डॉटर को सब अपनी ज्वेलरी दे दी थी रखने के लिए, अब वो वापस नहीं करती, तो कोई सहयोग की विधि बताइए कि उससे हम कैसे लें। तो अभी भी हमारा चित्त इन चीज़ों में कि हमारे बच्चे को कैसे जॉब मिल जाए, उसकी शादी कैसे हो जाए, ये सब। पर जो सहयोग की मूल्य चीज़ है वो नहीं हम पकड़ पा रहे। और जब आप मूल्य चीज पकड़ लेंगे तो आपको किसी चीज की चिंता रहेगी नहीं, आपके काम वैसे ही हो जाएंगे। जैसे बोला ना, योगक्षेम में वहां। पर अगर आपको वो पहले चाहिए तो ये कार्य कठिन है। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इतने साल, 20 साल, 30 साल सहयोग कर रहे हैं, अभी तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ी। तो कोई गारंटी, कोई आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया कि सहयोग में ये क्रेडिट कार्ड है कि आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी? ये बाय प्रोडक्ट्स है, ये पर्पस नहीं। और आर्थिक स्थिति इंप्रूव होने किसी को सुख नहीं मिला। लक्ष्मी इज नॉट मनी, श्रीमान ने बहुत बारी बोला, वेलफेयर, इट्स वेलफेयर। तो वेलफेयर का कि आपको सुख, चैन, ये सब मिलना चाहिए। एक घटना और मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पिछली बार भी मैंने इसका जिक्र किया था। ये ब्रह्मपुरी के पास एक जगह है अंगापुर, और वहाँ श्री माँ जी का पब्लिक प्रोग्राम था। और कुछ ही महीनों पहले अंधश्रद्धा निर्मूलन, ये जिसको बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ के अगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बार बार सहयोग के बारे में अखबारों में कि अंधश्रद्धा है, कुंडलिनी कैसे जागृत हो सकती है, हमारी तो कुंडली जागृत नहीं हुई, इस तरह बहुत अखबारों में उन्होंने छापा वगैरह। तो जब श्री माँ जी का पब्लिक प्रोग्राम था, ओपन में ही था, एक जैसे बस स्टैंड के आगे एक स्क्वायर था, तो उसमें ओपन में एक छोटा सा स्टेज और जनता इकट्ठी हो रही थी। और जैसे ही श्री माँ जी का लेक्चर शुरू हुआ तो बस स्टैंड के तरफ से जोर जोर से बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे स्टेज के ऊपर। स्टेज के ऊपर सहयोग की म्यूजिक टीम थी, सहयोग के वीडियो टीम थी, और मैं श्री माँ जी के बिल्कुल पीछे था। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि मैं श्री माँ जी के सामने आगे खड़ा हो जाऊं तो पत्थर उनको ना लगे। तो जब भी मैं आगे खड़ा हूं तो श्री माँ जी को, मेरे को पीछे ऐसे हाथ करके पीछे जाओ, तो मैं पीछे चला जाऊं। फिर मैं दिमाग में आया कि वो पत्थर गिर रहे, मैं आगे जाऊं, फिर वो मैं आगे जाऊं, पीछे मेरे को कर दे, ऐसे 3 बार। तो मैंने प्रार्थना की, श्री माँ जी अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। तो जैसे ही मैंने प्रार्थना की तो मैंने देखा श्री माँ जी के आगे एक वाइब्रेशंस की द्वार जैसे होती है ना, और उसमें सब देव देवता बैठे, और वो श्री माँ जी की सुरक्षा कर। तो पत्थर वहां तक जाए द्वार और नीचे गिर जाए, क्योंकि उनका टारगेट श्री माँ जी था। और जो बाकी लोग स्टेज में थे, 19 लोग थे, सबको पत्थर लगे, और उनमें से
19 सहयोगी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। किसी की शोल्डर ब्रेक हुआ, किसी की हाथ ब्रेक हुई, पर एक भी पत्थर श्रीमाजी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो द्वार थे वाइब्रेशन। तो उसी से हमारी जो फेथ थी वो 100% की भगवान है। किसी को भगवान मानना एक आसान बात नहीं है, पर जब अब ये देखा, और मैं जो हूँ एक आर्य समाज बैकग्राउंड का हूँ, जहाँ वो ये सब चीजें मानते ही नहीं, देव देवता भूत वगैरह हम किसी को नहीं मानते, पर जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस होते गए तो एक्सपीरियंस से ही कन्विक्शन आने लगी। तो उसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहते हैं, उसको अवेकन्ड फेथ कहते हैं। तो उसी से हमको, और वही वाइब्रेशंस जो हिमालय से आए थे, उसी तरह के वाइब्रेशन। जब श्रीमाजी 1985 में हिमालय में थी धर्मशाला में, तो उन्होंने हमको पूजा के बाद वहाँ शैलपुत्री पूजा के बाद देखो वाइब्रेशंस आ रही हैं हिमालय से। तो पहली मर्तबा तो हम नहीं देख पाए, फिर उन्होंने कोई दृष्टि दी तो बोला अब देखो, तो हमने देखा कि महाराष्ट्र सारा हिमालय एक स्वयंभू है और सब वाइब्रेशंस आ रहे। तो वही वाइब्रेशंस की ये स्क्रीन जैसे होता है ना, वो स्क्रीन था, और जितने भी देव देवता थे वो उसी वाइब्रेशंस के बने हुए थे, वही फॉर्मेट। ये नहीं वो कि वो वैसे लक्ष्मी जी ऐसी साड़ी पहने या सरस्वती कमल में, वो सब नहीं था, पर वो वाइब्रेशंस का था। और कुछ जैसे हमने श्रीमाजी कुछ फोटोज देखे हैं जहाँ गणेश जी स्टेज में वाइब्रेशंस के बने हुए, वैसे ही गणेश जी वहां थे। तो ये सब एक रियलिटी है। हमको बहुत समय लगा बिलीव करने में कि ये देव देवता हैं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड बिल्कुल ऑपोजिट थी, पर ये देखने से उसका पूरा कन्विक्शन हो। एक हमारे बहुत पुराने, बल्कि पहले सहयोगी थे, उनका नाम था चंदूलाल जावेरी। ये लाइफ इटर्नल ट्रस्ट के पहले ट्रस्टी थे। तो जब मैं शुरू में सहयोगा में आया तो मैं देखता था वो सारी पूजा वही परफॉर्म करते थे, स्टेज में बैठते थे और वो किसी से बातें कर रहे हैं, और मैं देखता था कोई है ही नहीं, वो किससे बातें कर रहे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप स्टेज में किससे बातें कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हर पूजा में यहाँ गणेश जी श्री माँ जी की परिक्रमा करते हैं, तो मेरे से बात करते हैं, बेटा बताओ तुमको क्या चाहिए? और मैं उनको यही बोलता हूँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को श्री माँ जी के चरण मिल गए, मैं बिल्कुल तृप्त। और वो मेरे को बोलते हैं कि अब मैंने तुमको कुछ मांगने के लिए बोला, तुमको कुछ मांगना पड़ेगा। और मैं बोलता हूँ मेरे को कुछ है ही नहीं, मेरे को कोई इच्छा ही नहीं। तो उन्हें बताया ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जहां भी तुम्हारा चित्त जाएगा उसको रियलाइजेशन मिल जाए। तो उन्होंने एक बात कही, उन्हें कहा कि जहां भी मेरा चित्त जाए, चाहे उसको रियलाइजेशन मिल जाए, पर मेरे को उसकी कॉन्शियसनेस ना हो कि मेरा चित्त गया है, और उसको मेरे को उसकी नॉलेज नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर ईगो बन जाएगी। तो यही चीज एक सहयोगियों का गुण है कि वो सब कुछ कर रहा है, सेवा भी कर रहा है। आप बड़े डॉक्टर हैं, बहुत काम कर रहे हैं सहयोग, डॉक्टर विश्वजीत जगह जगह जाके, पर उनको कोई उसकी कॉन्शियसनेस नहीं कि मैं कर हर चीज के श्री माँ जी कर, बस इसी जैसे बोलते हैं इसी मोड में रहिए तो आपको सहयोग के पूरी आनंद, पूरा जॉय, सब कुछ मिले। जय श्री माता जी।